हेलो माय छोटू एंड छुटकी, इट्स योर सृष्टि दी हियर। आज हम लोग चैप्टर 5 बिहार बोर्ड क्लास 8 का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन आंसर आपका है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया कहलाती है, तो वह बल कहलाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बल क्या है, तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। थर्ड क्वेश्चन है बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है, तो हम लोग बल के द्वारा किसी भी वस्तु के गति को रोक सकते हैं, उसे धीमा कर सकते हैं, उसके गति को बढ़ा सकते हैं, घटा कर सकते हैं या तो फिर शून्य भी कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की तरफ विपरीत दिशा पर बल लगाते हैं तो उसे अंतःक्रिया कहते हैं। तो जब तक वस्तु एक दूसरे पर बल नहीं लगाएगा या अंतःक्रिया नहीं करेगा तो क्या वह वस्तु आगे बढ़ पाएगा, वह गति में आ सकता है? नहीं, तो वह गति में नहीं आ सकता है। तो वस्तुओं की अंतःक्रिया से क्या होता है, बल उत्पन्न होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्ति द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य हो रहा है। तो जब दो व्यक्ति एक बक्से को विपरीत दिशा से धक्का देंगे तो क्या होगा, बल जो है वहाँ पे शून्य के बराबर हो जाएगा और बक्सा नहीं हिलेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्सी कस्सी के खेल में दो बलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है, तो एक दूसरे से विपरीत दिशा में रस्सी कस्सी खेल में बल को लगाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संपर्क और संपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले संपर्क बल किसको कहते हैं, तो संपर्क बल एक ऐसा बल हो जाएगा जब दो वस्तु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उसके बीच में जो अंतःक्रिया होता है उसके कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे हम लोग संपर्क बल कहेंगे। संपर्क बल दो प्रकार का होता है, एक होता है पेशीय बल और एक होता है घर्षण बल। पेशीय बल मतलब जब हम लोग कोई वस्तु को उठाते हैं तो हम लोगों के मांसपेशी के द्वारा जो बल लगाया जाता है तो उसे हम लोग पेशीय बल कहेंगे। और घर्षण बल किसे कहा जाता है, तो ऐसा बल जब दो वस्तुओं के बीच में अंतःक्रिया के कारण या घर्षण के कारण जो बल उत्पन्न होती है उसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। तो पेशीय बल का उदाहरण क्या हो जाएगा, जब हम लोग किसी वस्तु को उठाते हैं, बुक को उठाते हैं, तो किताब को उठाने में जो हम लोग के हाथ के मांसपेशी से जो बल का प्रयोग किया जा रहा है वो पेशीय बल हो जाएगा। और घर्षण बल जब साइकिल चलता है रोड पे तो क्या होता है, साइकिल के पहिए और रोड के बीच में ग्रिप बनता है, तो फिर जब हम लोग चलते हैं तो हम लोगों के पैर और ज़मीन पर जो है ग्रिप बनता है, जिससे क्या करता है, ज़मीन हम लोगों को आगे की ओर धक्का देती है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, घर्षण बल का उदाहरण होगा। दूसरा बल असंपर्क बल था। असंपर्क बल का अर्थ क्या होता है, ऐसा बल जो बिना किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना उत्पन्न होते उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंपर्क बल। वो भी दो तरह प्रकार का होता है, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल और एक होता है चुंबकीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहेंगे, तो ऐसा बल जो पृथ्वी अपने तरफ सभी वस्तु को खींचने के वक्त लगाती है। हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जितने भी ग्रह हैं, सब एक दूसरे को आपस में खींचते रहते हैं। तो जब वो खींच रहे हैं तो उसमें जो बल लग रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब हम लोग सेब को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आकर गिरता है, क्यों, तो सेब का जो द्रव्यमान है, उसका जो वेट है, उसके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच ले पा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण किया जाएगा सेब का नीचे गिरना। और दूसरा असंपर्क बल का प्रकार कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल किससे कहते हैं, एक ऐसा बल जो चुंबक के द्वारा लगाया जाता है बिना किसी संपर्क में आए हुए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, लोहे का चुंबक में चिपकना या तो फिर बल्ब का जलना, ये सारा आपका चुंबकीय बल का उदाहरण हो जाएगा जो चार्ज के कारण उत्पन्न होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और घर्षण बल से आप क्या समझते हैं, तो अभी तुरंत जस्ट मैंने इसका आंसर दिया और प्रीवियस वीडियोस में इसे मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भार क्या है, क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, तो सबसे पहले भार क्या होता है, तो किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है उसे हम लोग भार कहते हैं। और भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि भार और बल दोनों ही आपका सदिश राशि है, क्योंकि दोनों क्या करता है, दिशा और परिमाण दोनों बताता है।
और भार के कारण ही हम लोग किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो भार को बल के माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। तो सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। तो सेब का पेड़ से टूटकर गिरना कौन सा बल हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा। नेक्स्ट है विद्युत बल। तो विद्युत बल के कारण क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे हम लोग जब आयरन करते हैं कपड़े को, तो उसमें कौन सा बल लग रहा है? विद्युत बल लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण बल। तो कागज के टुकड़े का आकर्षित होना, ये कौन सा बल हो जाएगा? घर्षण बल। घर्षण बल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा कि जब हम लोग स्केल को अपने सर पर रगड़ते हैं, उसके बाद फिर उसे छोटे कागज़ के टुकड़ों की नज़दीक में लेके जाते हैं, तो क्या होता है? जो छोटे कागज़ का टुकड़ा है वो स्केल में चिपक जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि घर्षण के कारण क्या हुआ? चार्ज जो है फ्लो कर गया, जिसके कारण कागज़ को अपने ओर स्केल आकर्षित कर लेता है। नेक्स्ट है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल का क्या हो जाएगा? लोहे की कील को आकर्षित करना, क्योंकि चुंबक का काम क्या होता है? लोहा को अपने ओर आकर्षित करना। फिर नेक्स्ट है पेशीय बल। तो पेशीय बल क्या हो जाएगा? तो घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना, वो पेशीय बल हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की इकाई का नाम क्या होता है? तो न्यूटन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं? तो पहला इसमें जो बल लग रहा है वो तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु जब ऊपर फेंका जाता है तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करता है? उस वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो पहला बल गुरुत्वाकर्षण बल लगा। और दूसरा इसमें घर्षण बल लगता है। हवा में जो घर्षण बल है वो क्या करता है? गेंद के गति को धीमा कर देता है, उसके स्पीड को स्लो कर देता है। तो गेंद जब भी हवा में उछाली जाती है तो उसमें दो बल लग रहा है। पहला गुरुत्वाकर्षण बल जो उसे पृथ्वी की ओर खींचता है, और दूसरा है घर्षण बल जो गेंद की गति को धीमी करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? अपने तरफ सभी चीज़ों को खींचता है। तो पेड़ से नीचे गिरते हुए सेब पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? तो पहला तो गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा घर्षण बल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो इनके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वह कौन सा बल होगा? तो वह घर्षण बल होगा। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन सा असंपर्क बल है? तो चुंबकीय ही एकमात्र ऐसा बल है जो असंपर्क बल है इन चारों में से, क्योंकि खिंचाव और धक्का ये इसमें तो संपर्क का जरूरत होता है, और घर्षण भी क्या हो गया? संपर्क बल का ही उदाहरण हो गया। तो असंपर्क बल कौन सा हो जाएगा? चुंबकीय बल होगा। यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया। इसका नोट्स मैंने वीडियो में ही डाल दिया था, प्रीवियस वीडियोज़ को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने बताया है उसे खुद अपनी भाषा में लिखने का कोशिश कीजिएगा।